ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने आत्म पंछियों से कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे, देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, संसार ही है मेरा बाबा। उसी में सार बसा हुआ है। बिंदु में सिंधु समाया है कि नहीं समाया है? ज्ञान सागर ज्ञान देकर हमें क्या करता है? इतना ऊंचा बना देता है ना। तो ज्ञान को धारण करना है ना। एक पर निश्चय करेंगे तब तो फिर हमारे अंदर जो ग्रहचारी बैठी है वो ख़त्म होगी, है ना। तो ग्रहचारी फिर बैठ नहीं सकेगी। तो यही मत पर चलेंगे, एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा, तब तो फिर आगे चलेंगे। तो बाबा कहते सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, वारिस बन गए ना, तो बाबा का बन करके ही तो वर्षा मिलेगा, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम, अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। कुछ ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा, ये तो ठीक है। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, यह समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। परंतु सतयुग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है, रेंगड़ियाँ चल रहा है, जबकि कलयुग तो बूढ़ा हो ख़त्म होने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी सब समझते हैं, अभी 40,000 वर्ष बाकी है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ। कराने वाला तो मैं हूँ लेकिन करा रहा हूँ, मैं खुद आकर करता नहीं हूँ, है ना। मैं तो तन का आधार लेकर के फिर करा रहा हूँ। मैं अपनी मत देकर, श्री मत देकर, श्री की मत है ना ऊंचते ऊंच बनाती है। तो बाबा कहते मैं स्थापन करा रहा हूँ। करण करावनहार है ना, तो तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। बाहुबल की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई अकासुर बकासुर को कोई सुदर्शन चक्र से मारना है, या कोई पूतना या कोई शूर्पणखा की बात बाबा कहते हैं यहाँ किसी की नहीं है। यहाँ से अपने ही अंदर के एक अकासुर बकासुर जो आसुरी अवगुण हैं, जो आसुरी मत पर हम चल पड़े हैं, उस आसुरी मत को इस स्वदर्शन चक्र से आत्मा का जो बाबा ने दिया है ना स्वदर्शन चक्र, उस स्वदर्शन चक्र को घुमा करके हम ही जो अष्ट शक्तियाँ धारी आत्माएं हुआ करती थी, पुण्य आत्माएं, देवात्माएं, अब वो हमारा देवत्व है नहीं। उस देवत्व को वापस परम पिता परमात्मा हमें देते हैं, वह भी मत पर,
है ना, मत पर चल कर मिलेगा ना। तो फिर श्री की श्रीमत पर चलेंगे तो वापस फिर हमारे वही गुण धारण होंगे, वही दैवत्व हमारे अंदर आएगा, वही सोच रे में हम फिर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह सब जो बाहुबल की बातें हैं वह तुम नहीं हो, तुम तो अहिंसक हो ना। देवी देवता किसी की हिंसा कैसे कर सकते हैं? तो फिर इसीलिए बाबा कहते हैं तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम्हारे द्वारा मैं कोई विनाश नहीं कर पाता। तो ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो, तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सौतेले होते हैं, मातेले कब विकार में नहीं जा सकते, है ना। मातेले जो होते हैं एक माँ के बच्चे, वो कैसे विकार में जा सकते हैं ना। सौतेले भी जो होते हैं, जो कजिन्स, वो भी नहीं। तो बाबा कहते अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वह तो खुद ही अभी ज्ञान ले रहे हैं, है ना। नीचे गिरते हैं, अब ऊपर उठने के लिए ज्ञान ले रहे हैं, उन्हें कैसे ज्ञान का सागर कहेंगे? बाबा कहते शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। जब तक शरीर में आत्मा नहीं है, जब तक ये कैसा है, जड़जड़ीभूत है ना। शरीर कैसा है, कोई काम का नहीं है, कार्य नहीं कर सकता जब तक आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती। तो बाबा कहते हैं ये जो शरीर है वह जड़ है ना, जो बिल्कुल लाइफ नहीं रहती ना, उसमें लाइव नहीं होता जब तक आत्मा उसमें प्रवेश ना करे, है ना। तो तब फिर वो चैतन्य बनता है ना। तो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। बीज से कितने फल फूल तने पत्ते निकलेंगे, यह तो बीज कोई पता होगा ना, वो तो जमीन के अंदर गुप्त रीति रहता है। तो आप आम का सीड डालते हैं ज़मीन में, आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें इतने पत्ते, इतने टालियाँ और इतने जड़े तन होंगे? इसमें नहीं बता सकते ना। तो यह तो जो बीज रूप है, उल्टा कल्प तरु के वृक्ष के समान बताया ना। तो बृहस्पति को दिखाया ऊपर जो सुप्रीम सोल बीज रूप है ना। तो बाबा वही सब जानेंगे, वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो, है ना। भल थोड़ा भी सुन लें, बाबा कहते नई दुनिया में आ जाते हैं। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है ना। उसमें अभी शक्तियाँ जो आत्माएं हैं वो तो नहीं है ना, जड़ चित्र हैं। तो वो पूर्वज जो होकर गए, बाबा कहते हैं फिर वो क्या करते हैं भक्ति काल में, उन्हें क्या करते हैं, मंदिर में बिठा देते हैं। लेकिन जब हम बाबा द्वारा शिवालय स्थापन किया जाता है ना, तो उस समय फिर चैतन्य आत्मा के साथ देवताएं निवास करते हैं। लेकिन फिर भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता, वहाँ फिर मूर्तियाँ बिठा देते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो, भिखारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर भी तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। यह बड़ी गुहा रमणीक बातें हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी।
यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एब्सा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे, है ना। ज्ञान धन तो बिल्कुल ही नहीं खोटता, जितना आप करेंगे खर्च उतना और दिन रात बढ़ेगा, है ना। तो धन दिए धन ना खोटे कहते हैं ना। तो वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। बाबा कहते हैं यदि आप परमात्मा का ज्ञान देंगे तो आप परमात्मा के राज्य में आएंगे, है ना, और उसे धारण करते हुए सबको धारणा कराएंगे। तो और यदि एक है जो अल्पकाल का सुख है, आप हॉस्पिटल बनाएंगे तो अगले जन्म में आपको थोड़ा स्वस्थ शरीर मिल जाएगा। आप दान पुण्य करेंगे तो आप अच्छे घर में जन्म लेंगे। आप यदि कोई मार काट करेंगे, कोई ऐसे कर्म करेंगे जो सामने वाले मनुष्य आत्माओं को बहुत तकलीफ होगी, कोई आप ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो आप दूसरे जन्म में क्या करेंगे? अंधे लूले लंगड़े होते हैं ना, तो वो आपको फल मिलता है अपने कर्मों का। और हम जब बाबा कहते ज्ञान धन देंगे, परमात्मा के काम में लगाएंगे कुछ भी, तो आपको वो वापस आपको क्या होता है? मिल जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है ना। यहाँ मिलता है अल्पकाल के लिए और बाबा देते हैं हमें बेहद का 21 जन्म के लिए, है ना। 21 पीढ़ी कहो, 21 जन्म कहो, आधा कल्प कहो, या जो भी आप कहो, सतयुग त्रेता राम राज्य कहो ना, कुछ भी नाम से आप उसे कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के लिए मिल जाता है वहाँ दान करने से। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करने हैं, तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है। बाबा कहते जैसे शिव बाबा का सागर ज्ञान सागर है ना, जैसे शिव बाबा ज्ञान सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है, बाप की औलाद बाप समान। तो एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो, वह है हद का, यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाता है। वो भी जो भी सुनाते हैं अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो हद की सुनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वह हद की सुनाते हैं तो वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं। यह भी झूठ, सर्व माना सारी दुनिया पर जो दया करे, तो सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते। बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। अभी ये संसार में सब कुछ तमो प्रधान है ना, 5 तत्व भी तमो प्रधान, ये प्रकृति भी तमो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, बल्कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, 5 तत्वों को भी बाबा क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। फिर सब सुख देने वाले हो जाते हैं ना, प्रकृति दासी बन जाती है। तो इस तरह से एक ही दुनिया होती है। अभी तो हम किसके दास हैं? प्रकृति के, है ना। तो फिर प्रकृति हमारी दासी बन जाती, कोई भी दुख नहीं देता, निर्विकारी हो जाते हैं ना सब। तो विकार ही नहीं होते तो फिर सब सुख देते हैं। बाबा कहते हैं एक ही दुनिया होती है, एक सूरज, एक चांद, एक विश्व, एक संसार, है ना। तो वही फिर नई सु पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क है। अभी तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है, तो जिन्होंने जो टुकड़े बना लिए हैं वो टुकड़े वापस करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि जो भारत अब स्वर्ग तो नहीं है ना, तो ऐसे नहीं, बौद्ध खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, दुखों से छुड़ाते हैं, गाइड भी है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं गति सदगति का। उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पुरुषार्थी है, सभी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबसे प्यारा, है ना, स्वीटेस्ट बाप।
तो बाबा कहते हैं परमात्मा अति प्यारा है, भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं। भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, है ना। तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा हैं। देलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ग है ना, ऐसे दिखाते हैं ना। स्वर्ग ऊपर में और नीचे में तप करते हैं, तो स्वर्ग ऊपर में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब निर्विकारी दुनिया रहती ना, तो स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ निर्विकारी दुनिया में कोई भी देवी देवता जो है अपने विकारों में नहीं रहते हैं, तो फिर वो उसे स्वर्ग कहते हैं ना। तो जो काम विकार पर जीत पहनकर 16 कलाओं में संपूर्ण निपुण बन जाते हैं ना, तो निपुण हो जाते हैं, पुण्यात्मा बन फिर ऊपर में स्वर्ग दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई अलग एक पाताली दुनिया होगी, एक स्वर्ग की दुनिया एक होगी, एक कोई और होगी, ऐसा कुछ है नहीं, बाबा कहते हैं। तो वहाँ तो ऐसे सब दिखाते हैं, और बाबा कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, तो यह है हमारा यादगार। ऊपर में जो स्वर्ग है ना, वो बाबा का यादगार है। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं, मैं देखता हूँ, यह हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बनी तब पुराना विनाश हो। पुरानी विनाश तभी होगी जब नई बनेगी। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ज़रूर यहाँ होनी चाहिए, जहाँ पुराना है वहीं तो नया बनाया जाएगा, तो यहाँ ही होगी। बाबा कहते हैं प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। अव्यक्त वतन में है ना, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो, तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी यह है असत्य, झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। जो सत्य पिता आकर सत्य ज्ञान देते हैं ना, तो वही फिर सत्य कथा है, जो नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने की कथा बाबा करके सुनाते हैं। तो प्रैक्टिकल में वो कथा को धारणा भी करनी होती है। तो तुम ज्ञान से देख, बाबा कहते तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन जाते हो, क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र हैं उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। और यहाँ फिर मूंझ जाते हैं। जो गीता मनुष्य की लिखी हुई है, जिसमें कृष्ण को भगवान कह दिया है ना, उस गीता को माई बाप समझ लिया है। जबकि बाबा कहते हैं 5000 में एक बार, मतलब कल्प में एक बार, संगम युग पर जब चारों युग हो जाते हैं, तो संगम युग एक छोटा सा युग है ना, जहाँ हम चढ़ती कला में रहते हैं। बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो संगम पर आकर के परमात्मा यह गीता ज्ञान देते हैं, ना कि कृष्ण। वो भी द्वापर में कह दिया ना, तो वह रॉन्ग है। बाबा कहते हैं जो मैं आता हूँ ना, वह सत्य गीता है ना। इसीलिए कहते भगवान के मुख से गीता गाई गई। तो बाबा कहते हैं बाकी जो भी है, गीता तो माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुराने से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। इसीलिए कभी भी देहभान में नहीं आना बाबा के ज्ञान को लेकर के ना। तो सेकंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना।
अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे? निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं, ग्रहचारी भी बैठ जाती हैं, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात, बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है, जिसको तुमने आधा कल्प याद किया। अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो? क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों में चले जाते हैं, कौआ जैसे काँव काँव करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मूंझते क्यों हो? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ, मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूँ। ना तो शारीरिक श्रम करने के लिए कहता हूँ और ना ही कोई धन आदि खर्च करने के लिए कहता हूँ, और ना ही ऐसे हिम्मत जो है दिखाना है कि अपने शारीरिक बल को आजमाना है या कोई शस्त्र आदि उठाना है या कुछ इस तरह से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। और ऐसा नहीं कि कोई चोरी करने कहता हूँ, मैं तो सिर्फ जो गलत है उसे छोड़ने कह रहा हूँ, है ना। जो सच नहीं है उसे, झूठ को छोड़ने की बात कह रहा हूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नर्क है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बैगर बने हो। भिखारी है ना सब, तभी तो मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ करके वो जो अपने ही अनुज से मांगते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है रियलिटी, है ना। तो बाबा कहते अभी बैगर बने हो। प्रिंस और बैगर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुहलरा ताबीज डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं, उनको तुम ब्राह्मणियाँ भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उनके उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो, यह पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है। सदगति किसको भी नहीं मिलती, तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ। हाँ, बाबा कहते तुम स्वर्ग में चले जाते हो, कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी, सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंशंति। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं? शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए? इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा के प्यार में दीवानी मीरा, है ना, आत्मा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है, सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है, विचार सागर मंथन करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। जो परमात्मा से हम सुबह रूहान करते हैं, जो बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, उन शक्तियों को फिर हम पूरे दिन चलाते हैं ना, वही शक्तियाँ तो हमारे साथ चलकर हमें सहयोग करती हैं, है ना, हमें सफल बनाती हैं, हमें शक्तिशाली बनाती हैं, हमें प्रेम से भरपूर करती हैं, हमें जो है ज्ञान देती हैं, पवित्रता का, है ना, ज्ञान। हमें कहना चाहिए कि इतना सारा
संसार का सार बताते हैं, है ना। और फिर उसमें हम लवलीन होते हैं बाबा के प्यार में, है ना। सागर के तले तक जाकर के रत्न मिलते हैं ना, ऐसे ऊपर ऊपर तो तैरने से नहीं मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये देही अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है, आज का वरदान है। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप की हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करते हैं। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। आज का स्लोगन है सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है ना। कहते हैं ना सिंपल है लेकिन सोबर है, कम दाम है और ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो कितना पावरफुल है। इसे कहते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें यह तो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है और हम बच्चे भी अविनाशी आत्मा। तो बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। तो हम मनुष्य आत्माएं तो शरीर छोड़ शरीर लेती हैं, परमात्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेता। वो तो अवतरण होते हैं, थोड़े समय के लिए रहते फिर चले जाते हैं, जाते आते रहते हैं और इस तरह से ज्ञान देते हैं। तो वो तो मुखवंशावली कुखवंशावली तो है नहीं, हम तो शरीर छोड़ते हैं। तो क्योंकि वो खुद अविनाशी है, बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है मनुष्यों का, ना। तो इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि हमें कैसे ऊंचा उठना है ना। तो उस ज्ञान मिथ्या कहेंगे उसको। तो मातेश्वरी के आज के महावाक्य हैं, इस कारण उन्हों को कहते हैं मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी हैं। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात की मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है ना। हम दवाइयाँ लेते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, डाइट चार्ट देता है ना। यदि आप उस डाइट पर फॉलो नहीं करते हैं, उस हिसाब से नहीं चलते हैं, तो वो बीमारी और वृद्धि होती जाती है ना। और दवा इतनी सी होती है लेकिन बीमारी इतनी बड़ी बन जाती है। और यदि आप उस पर परहेज़ नहीं करते हैं, जेब में रखी रहेगी तो भी तो आपको नहीं, तो उसमें फिर आपको सात्विक या जो भी है, जो डाइट को कंट्रोल करने कहते हैं ना, कि ऑयली नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना ना। तो यही बाबा भी कहते हैं कि अपने एक तो विचारों को तो रखो ही एकदम सात्विक, है ना, शुद्ध संकल्प, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करो, साथ साथ हर बात में परहेज करो, तो जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार का, शुक्रिया सभी का।